हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक क्लैरियन कंपनी का होम थिएटर, जो कि होम थिएटर पूरा डेड है, तो उसको ही हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो क्लायन कंपनी का होम थिएटर, जो कि पूरा डेड है। तो चलिए इसको रिपेयर कर लेते। तो इसका पिछले वाला जो ढक्कन है मैंने खोल के ही रखा है अभी। तो देखिए दोस्तों, इसका अंदर तो कुछ जला हुआ हमको नहीं दिख रहा है, फिर भी ये डेड है। तो इसका देखिए सब ऊपर वाला आईसी भी चेंज किया हुआ है, और इसका जो 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है वो भी थोड़ा हिल रहा है, बहुत नरम हो गया। तो उसको बाद में चेंज कर देंगे। तो पहले इसको हम वोल्टेज नाप लेते। देखिए इसके रेगुलेटर आईसी में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका डिस्प्ले में लाइन भी नहीं आ रहा है। तो ये रेगुलेटर आईसी में दोस्तों वोल्टेज आता है 12 वोल्ट, वो भी ट्रांसफार्मर होके डायोड होके और 2 कैपेसिटर रहता है, वो वाया होके इसमें आता है फिल्टर होने के बाद। तो इसका जो है एसी कनेक्शन पहले नाप लेता हूँ। देखिए एसी वोल्टेज इसमें आ रहा है 220 वोल्ट, लेकिन इसका जो आउटपुट एसी वोल्टेज 12 वोल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसी कारण है होम थिएटर डेड है दोस्तों। तो अब भी देखिए मैंने जो जैक है ट्रांसफार्मर का वो मैंने खोल लिया हूँ, जो कि 12 है। तो खोलने के बाद एक बार टेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है बोर्ड का कोई आईसी शॉर्ट हो, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो देखिए इसमें जैक खोलने के बाद भी इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका एसी वोल्टेज तो 220 वोल्ट आ रहा है इनपुट, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। तो हम ट्रांसफार्मर को खोल लेंगे, होना हो ट्रांसफार्मर में ही प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये दोस्तों अक्सर यही प्रॉब्लम आता है जो एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर होता है, कॉपर वाला में तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों आउटपुट में है, इनपुट सही है। तो इसका आउटपुट में 3 वायर है दोस्तों, जो कि येलो कलर का है, वो 12 वोल्ट आउट होता है। और बीच वाला जो ब्लू है उसमें 0 मतलब कॉमन आउट होता है। तो मैं ट्रांसफार्मर का जो कवर है उसको थोड़ा काट लेता हूँ। काटने के बाद इसका जो वायर है इसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि अक्सर सल्फर जमने के कारण ये लूज़ हो जाता है, मिस कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर ट्रांसफार्मर के अंदर हो तो ये ठीक नहीं होगा, ट्रांसफार्मर को चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर बाहर से होता है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। तो इसलिए इसका जो प्लास्टिक कागज़ का कवर है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हटा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वाला जो वायर है वो टूट ना जाए। अगर टूट जाता है तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा दोस्तों। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसका जो कवर है उसको हटा रहे हैं। हटाने के बाद इसके तीनों वायर बाहर निकल आएगा। तो उसको थोड़ा हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। करने के बाद उसका वोल्टेज नापेंगे दोस्तों। देखिए अभी 220 वोल्ट मैं नाप लेता हूँ पहले। देखिए 220 वोल्ट आ गया। अभी आउटपुट में हम देखेंगे। देखिए आउटपुट में 14 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। देखिए आउटपुट में 14 वोल्ट दिखा रहा है।
तो अभी इसको हम सील कर देंगे। इसको पीवीसी टेप और जो सेलो टेप होता है उससे हम कवर करके पहले जैसा ही इसको सील कर देंगे। तो करने के बाद हम इसका वोल्टेज नाप के देखेंगे दोस्तों बोर्ड में लगा के। और इसका रेगुलेटर आईसी भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटर आईसी थोड़ा नरम हो गया है, उसका लेग बहुत हिल रहा है तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसी कारण उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल बेल को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास ही आएगा। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप 100 से भी ऊपर वीडियो है वो देख सकते हो। उसमें बहुत तरह तरह का वीडियो है दोस्तों। उसमें ईयरफोन रिपेयर करने का, हेडफोन रिपेयर करने का और इंडक्शन और भी बहुत कुछ है। वो आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाएगा मेरा वीडियो से। तो ईयरफोन का बहुत अच्छा बढ़िया वीडियो है दोस्तों, और अगर आप देख लेते हो तो किसी भी कंपनी का ईयरफोन हो आप लोग आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हो 2-4 बार ट्राई करने के बाद। तो देखिए मैंने ट्रांसफार्मर को जो है वो कवर को सील कर दिया। अभी इसका जैक को हम मदरबोर्ड में लगाएंगे। देखिए इसका बोर्ड में लगाने के बाद हम एसी 600 वोल्ट में मीटर को देके इसका टेस्ट करेंगे। देखिए इसमें वोल्टेज अभी आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो रेगुलेटर आईसी है उधर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो डीसी मोड में मैं कर देंगे। उसके बाद देखिए इसका आईसी का वोल्टेज भी नाप लेता हूँ। तो आईसी में बराबर वोल्टेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में पकड़िए और रेड प्रोब से अब वोल्टेज ऐसे नापिए। आईसी में आईसी का 5 पिन है, उसमें जो 3 वाला लेग होता है उसका बीच वाला जो है वो ग्राउंड का है। तो देखिए जहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगेगा वहीं पे 18 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। ये 12 वोल्ट ही है, लेकिन वो फिल्टर होने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है और लोड देने के बाद वो सही से 12 वोल्ट ही दिखाएगा। तो देखिए मैं आईसी को हीट सिंक के साथ कस के उसको लगा देता हूँ। इसका फॉयल भी थोड़ा उठा हुआ है दोस्तों, इसको भी मैं थोड़ा घिस के उसमें सोल्डर कर देंगे, क्योंकि वो रेगुलेटर आईसी ना हिले। देखिए होम थिएटर दोस्तों बहुत इजी है रिपेयर करने का। मेरा होम थिएटर का भी बहुत 15 से 17 वीडियो डाला हुआ है। वो अगर आप लोग देख लेते हो तो आप लोग को कभी भी हैरानी नहीं होगा होम थिएटर रिपेयर करने के लिए। उसको आसानी से आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम इसको लाइन दिया हुआ है, लेकिन अभी भी पैनल में वोल्टेज नहीं आया है दोस्तों। मतलब लाइट नहीं जला है, मतलब वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला होम थिएटर पहले भी दूसरा जो टेक्नीशियन है उसके पास गया था। तो देखिए इधर 5 वोल्ट आना चाहिए जो यूएसबी सर्किट है, तो इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। उस साइड में तो वोल्टेज है, इधर नहीं है। हो सकता है इसका बोर्ड में कहीं पे शॉर्ट हो या यूएसबी सर्किट ही शॉर्ट हो, और इसका वायर जो है वो भी पंच हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसका जो है बोर्ड खोल के निकालना पड़ेगा।
तो मैं इसको खोल के निकल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको खोल के मैं निकल लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जैक जहाँ पे लगा हुआ है उधर एक वायर जो है कटा हुआ हमको दिख रहा है, और एक वायर, दोनों वायर ही कटा हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है यही दोस्तों 5 वोल्ट का कनेक्शन है, क्योंकि दोनों वायर ही कटा हुआ है। तो एक तो जो जैक वाला है उसमें लगेगा, अभी जो छील रहा हूँ दोस्तों ये ग्राउंड में लगेगा। तो मैं इसका ऊपर से ही लगा देता हूँ, ग्राउंड में एक लगा देंगे और दूसरा जो है जैक में लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने लगा दिया है। अभी जो है एक कार्ट्रिज डाल लेंगे दोस्तों और इसमें डाल के देखेंगे। अभी पैनल में आ गया दोस्तों और इसका लाइट जो है जल रहा है, लेकिन इसका वायर इतना छोटा है दोस्तों, मैं घुमा के दिखा नहीं सकता हूँ। मतलब बहुत छोटा है, पूरा होम थिएटर को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कार्ड डाल के दिखाता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया है, अभी रीड लेगा। थोड़ा यूएसबी सॉकेट का प्रॉब्लम है दोस्तों। थोड़ा लूज़ है यूएसबी सॉकेट। देखिए दोस्तों, ये जो है मेमोरी कार्ड अभी रीड ले रहा है, मतलब इसका साउंड भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो है ऊपर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका सब ऊपर भी नहीं बज रहा है अभी। लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण इसको हम दिखा नहीं पाएंगे। तो हो सकेगा तो बाद में हम इसको दिखा देंगे आपको सब ऊपर में भी कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।